हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या फिर डिफेक्ट्स इन लैंड रिफॉर्म्स। कि जो लैंड रिफॉर्म्स है इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे या फिर ये जो लैंड रिफॉर्म्स का प्रोसेस है ये इतना स्लो क्यों चला, इतनी खामियां क्या थी इसमें, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से बता दूं कि जो चैप्टर है उसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अनकोऑर्डिनेटेड। द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्लो एंड अनकोऑर्डिनेटेड मैनर। ये जो प्रोसेस था ये काफी स्लो था और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स एंड जो जमींदार थे या फिर लैंडलेस फार्मर्स थे, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। डिफरेंट स्टेप्स वर इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली। जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किए गए। दिस इज द रीजन दैट द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व इफेक्टिवली। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड उनको सॉल्व ही नहीं किया गया। इट टुक अ पीरियड ऑफ 10 years टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म ऑफ एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में 10 साल लग गए। खुद सोचो बाकियों का कब इम्प्लीमेंटेशन किया गया होगा। इट डिलेड अदर रिफॉर्म्स। तो जमींदारी सिस्टम के खात्मे में 10 साल लग गए, तो इसके अंदर कितना बाकी रिफॉर्म्स में भी कितना टाइम लगा हुआ। तो जमींदारी को खत्म जब तक नहीं करते तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो गई और बाकी जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनकी भी इंप्लीमेंटेशन काफी मुश्किल चलेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। आपको पता है ज्यादातर पॉलिटिशियंस तो जमींदार ही थे क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा, तभी तो पॉलिटिक्स में आए। वो ही नहीं चाहते थे कि भाई हमारी जमीन इधर उधर जाए। देयर वॉज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली। तो पॉलिटिकल बंदे ही नहीं चाहते थे कि ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट्स की थी। दीज गवर्नमेंट्स आर अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में आ जाती थी, इन्फ्लुएंस में आ जाती थी। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट सच लैंड रिफॉर्म्स एज आर अगेंस्ट द बिग लैंडलॉर्ड्स। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई लॉज थे वो झिझकती थी पास करने में। समझ की बात? सो दीज गवर्नमेंट्स कुड नॉट टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कानून बना दिए, लागू ही नहीं किए गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस इन द लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे वो भी थोड़े थोड़े अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज थे। अनदर कॉज ऑफ स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑन लैंड रिफॉर्म्स इज द डिफरेंस इन द लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज बनी जा रहे हैं, ये भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। Consequently, these could not be implemented simultaneously at the national level. पूरे देश के लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज बनी जा रहे हैं और वो अपने अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम रही। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं, किसके नाम पे कितनी जमीन है यही नहीं पता लग रहा। समझ के बात? इन इंडिया द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द लैंड आर लैकिंग। तो उस टाइम पे जो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो काफी लैकिंग थे, कम पता ही नहीं था किसके नाम पे क्या जमीन बोल रही है। देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स। तो जब यही नहीं पता लगेगा कौन से जमीन का कौन मालिक है तो क्या खाक लैंड रिफॉर्म्स लगाएंगे। समझ के बात? नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस अमंग फार्मर्स। जो फार्मर्स थे वो काफी इग्नोरेंट थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके राइट्स वगैरह क्या हैं और किन किन पॉलिसीज से उनको फायदा हो सकता है। ठीक है। द लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम हैज बिकम बेसिकली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। बेसिकली एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के तौर पे ही रह गया। फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन द टेनेंट्स, पुअर पेजेंट्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स डिड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। सरकार जो है वो सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया और सरकार इसको लगाएगी, सरकार अपनी स्पीड से चलेगी। उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था कि वो सरकार को फोर्स करके ये अच्छे से लागू करवा सकें। दे आर हेल्पलेस टू गेट दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू देयर इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। एक तो वो गरीब बहुत थे और इग्नोरेंस थे, उनको पता ही नहीं था सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाते वो। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड ऑफ देयर ऑन देयर पार्ट for the implementation, this program is implemented by the government at a slow pace. तो जब उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी सरकार से कुछ, तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट खुद कैसे करेगी। तो जो स्पीड थी वो काफी कम थी इम्प्लीमेंटेशन की, कई सालों 10-10 सालों तक चली। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे वो काफी डिफेक्टिव थे, इनमें लूप होल्स थे। उन लूप होल्स की मदद से जो जमींदार हैं उन्होंने अपनी जमीनें रिटेन कर ली। ठीक है। द लॉज रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स आर pretty defective and they are being enforced quite slowly। एक तो लॉज डिफेक्टिव थे और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था काफी स्लो तरीके से, मतलब काफी स्लो स्पीड से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। Consequently, zamindars get enough time to escape the implementation of these laws.
तो इन लॉज से एस्केप करने के लिए लूप होल्स काफ़ी ज़्यादा ज़मींदार ने खोज लिए थे, क्योंकि आपको पता है हर एक कानून होता है, उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शंस की मदद लेके जो ज़मींदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी मतलब अपनी लैंड को बचाने में कामयाब हो गए। 1 मिनट में पानी पी लूँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है, क्योंकि लगातार ये लैंड रिफॉर्म्स का चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और विदाउट एनी रेस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिटिगेशन। Because of the defective laws regarding the land reforms, there is लॉट ऑफ लिटिगेशन बहुत ज्यादा थी, केस पे केस पढ़ रहे हैं, कहीं केस पढ़ रहे हैं, तो इतने ज्यादा केसेस जमीन के इकट्ठे हो गए हैं कि सरकार के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो गई कि भाई इतने सारे केसेस को हैंडल कैसे करेंगे। कंसिक्वेंटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इज रिटार्डेड एंड द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव टू स्पेंड क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट ऑन लिटिगेशन। काफी ज्यादा सरकार का भी पैसा खर्च हो गया और लोगों का भी पैसा खर्च हो गया ये लिटिगेशन के ऊपर कि भाई इसकी जमीन उसकी है, उसकी जमीन उसकी है, ऐसे वैसे जमीनों के केसेस इतने ज्यादा आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स इज द लैक ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। इट हैज टेकन अ प्रिटी लॉन्ग टाइम टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को ही हटाने में 10 साल लग गए थे। Even in some states, laws regarding the ceiling on land holdings have not been implemented so far. अभी तक कई कई स्टेट्स में जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का जो लॉ है वो अभी तक नहीं लागू किया गया कई स्टेट्स में। तो द प्लेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज बीन वेरी स्लो। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है वो भी काफी स्लो रही। कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज ऑल्सो नॉट प्रूव्ड सक्सेसफुल। तो इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इतनी सक्सेसफुल नहीं चली। तो जो लैंड रिफॉर्म्स है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाए। 9th पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की दिक्कत। बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स द लैंडलेस फार्मर्स हैव गॉट द राइट ऑफ लैंड बट दे हैव नॉट गॉट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू डू कल्टीवेशन। ओ भाई लैंडलेस फार्मर्स को जमीन तो दे दी मगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कल्टीवेशन कर पाए। कल्टीवेशन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। सो द पुअर फार्मर्स हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म्स। तो पुअर फार्मर को सिर्फ जमीन देना और वो जमीन अगर बंजर हुई तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनके पास पैसे तो है ही नहीं। तो जो भी फायदे उन्हें थे लैंड रिफॉर्म्स के वो इतने ज्यादा नहीं हो पाए। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इट वुड नॉट बी इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी नहीं है। पुअर फार्मर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड कंसेशनल फाइनेंस टू डू द कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन करने के लिए पुअर फार्मर को कुछ पैसा भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। समझ की बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या सजेशंस होने चाहिए थे। ठीक है, और अभी भी क्या क्या कर सकते हैं जिससे अच्छे तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को लागू किया जा सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।